नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आप सबका आशीष मैथ में। आज का टॉपिक है हम लोग का डिमाइवस थ्योरम। डिमाइवस थ्योरम का स्टेटमेंट के साथ साथ हम लोग प्रूफ भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और फिर तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ डिमाइवस थ्योरम, इस तरह से पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ डिमाइवस थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो जिस तरह से बोले उस तरह से दिखा सकते हैं वहाँ पर हम। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। हर एक एग्जाम में अक्सर पूछता है इससे, ये स्टेटमेंट और प्रूफ जरूर पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका स्टेटमेंट है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। वेयर n इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर n जो है या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन, या तो यहाँ पर पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है या नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये तो रही स्टेटमेंट, ये तो सिंपल आप लोग को जानते होंगे। अब बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज करके इसे प्रूफ करने वाले हैं। तो तीन केस बनेगा। फर्स्ट केस में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के लिए दिखाएंगे, सेकंड केस में हम लोग नेगेटिव इंटीजर के लिए दिखाएंगे, एंड थर्ड केस में फ्रैक्शन के लिए प्रूफ करके दिखाएंगे। अब डिमाइवस थ्योरम की प्रूफ स्टार्ट होती है यहाँ से। केस वन हम लोग लेते हैं। केस वन, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ n इज इक्वल टू हम लोग 2 मान लेते हैं। n हम लोग पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, नेगेटिव इंटीजर -1 2 -2 इस तरह से होती है, आप लोग जानते होंगे। तो इसे हम लोग n की जगह 2 पुट कर दिए। यहाँ पर जहाँ n था पिछले मैंने देखा है उसके जगह पर हम लोग 2 पुट कर दिए। तो यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 2 इज इक्वल टू, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ देंगे इसे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख सकते हैं आप। अब इसे क्या करेंगे, अब कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस कैसा है, तो आप लोग जानते हो कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इससे माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा सिंपली प्लस आई सेम टू सेम आई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला कहीं दिख याद आ रहा है कुछ, फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा और इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर आई साइन 2 थीटा हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं एंगल यहाँ पर 2 थीटा और 2 थीटा आ रहा है, तो इससे मतलब ये हुआ कि ये ट्रू है। सिमिलरली एक मान लीजिए 3 फिर से रख के देखते हैं, 3 रखते हैं, क्या ये सेटिस्फाई करता है। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर क्यू रख दिया मैंने इज इक्वल टू, अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर इंटू एक सिंगल, यानी जो 3 है इसे एक क्यू, इसका मतलब स्क्वायर कर दिया, एक सिंगल रख दिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, बस कुछ नहीं किया, बस इसका स्क्वायर एक अलग कर दिया, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे सिंपली हम लोग को क्या मिलता है, तो इससे इसका वैल्यू तो अभी हम लोग तुरंत सॉल्व किया तो वो यहाँ पर पुट कर दी, और ये जो लिखा हुआ है वो, अब इसे हम लोग सिंपली मल्टीप्लीकेशन जिस तरह से करते हैं उसी तरह करना है मल्टीप्लाई। हम लोग कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर आई कॉमन ले लिया, इसके बाद इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखने में क्या आता है, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, इसका तो सॉल्व हो गया भाई। अब बचता है ये, तो ए भी किसी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से सिंपली हम लोग इसे रिजल्ट यहाँ पर भी देखते हैं तो ये सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 3 3, तो रिजल्ट हम लोग क्या देखते हैं, ये सेटिस्फाई करता है।
तो हमने अभी देखा कि जब 2 पुट किए तो रिजल्ट सर्टिफाई कर रहा है, 3 पुट किए तो रिजल्ट सेटिस्फाई करता है। तो इस बेसिस पर सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं फॉर एन पॉजिटिव इंटीजर के लिए एन अगर हम लोग पुट करते हैं उस तरह से बढ़ाते जाए तो उस तरह सिंपली आता जाएगा उसी तरह से। तो इसे हम लोग अब ज़्यादा दिखाना नहीं है, अब इसे सिंपली एन अगर पुट कर दिए तो ये एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सो थ्योरम इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर हम लोग ने दिखा दिया। अब यहाँ से दोस्तों केस 2 स्टार्ट होती है। केस 2 क्या होता है, व्हेन एन इज नेगेटिव इंटीजर। जब एन एक नेगेटिव इंटीजर हो तो कैसे होगा, तो इसमें क्या करना है, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस एन के पावर माइनस एन इज इक्वल टू, क्या हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे तो अभी हमने अभी तुरंत प्रूफ करके दिखाया, तो इसका वैल्यू ये होता है, इसका वैल्यू जो पावर है एंगल में मल्टीप्लाई हो गया, हम लोग यहाँ पर पिछले अभी तुरंत प्रूफ करके दिखाया। अब इसे कुछ नहीं करना, बस रेशलाइज कर देना है, यानी इसे ऊपर नीचे गुना, लेकिन साइन चेंज हो जाती है, आप लोग को पता होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों एक फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब इसके आगे स्टेप हम लोग सेम टू सेम इसे लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा। अब यहाँ पर माइनस से प्लस कैसे होगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू माइनस प्लस यहाँ पर आ गया। अब इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, और सिंपली इस तरह से ये आ गया, ठीक है, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। अब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस एन इज इक्वल टू कॉस माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कॉस माइनस एन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस एन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। सो थ्योरम इज ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के लिए हम लोगों ने देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ये थ्योरम ट्रू हो गया। अब बात आती है फ्रैक्शन की। अब केस 3 बनेगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं केस 3। अब केस 3 थोड़ा एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेट एन इज इक्वल टू पी बाई क्यू लेट करते हैं, यानी मान लेते हैं वेयर क्यू इज पॉजिटिव, क्यू यहाँ पर एक पॉजिटिव है, एंड पी इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर अकॉर्डिंग टू एन। यहाँ पर अगर एन नेगेटिव होगा तो पी यहाँ पर ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा, तब तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो हम लोग ये देख कर लगा सकते हैं, यानी पी डिपेंड कर रहा है एन पर, यानी एन अगर नेगेटिव है तो पी यहाँ पर नेगेटिव होगा, अगर एन पॉजिटिव है तो पी पॉजिटिव होगा, और क्यू यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लेट कर रहे हैं यानी मान रहे हैं। अब इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सिर्फ एक एंगल का रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल रिप्रेजेंट, और क्यू इसका स्क्वायर, जो हम लोग फर्स्ट केस में प्रूव करके देखे हैं। एंगल मान लीजिए हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर, तो उसे 90 डिग्री को हम लोग पाई बाय 2 के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो ये पाई की जगह पर ये हो गया, 2 की जगह पर ये होगा, क्योंकि Q एक पॉजिटिव इंटीजर है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से लिखने के और अगर Q रहे पावर में यानी n, इसे तो n एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमने तो फर्स्ट केस में प्रूफ कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दिए Q को दोनों साइड बाय केस 1 के यूज करके। अब इससे क्या होता है, Q से Q खत्म हो गया, अब इस रिजल्ट ये आ जाता है। दैट इज हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट ये हो गया, यानी कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू के पावर क्यू, इक्वेशन 1 मान लिया इसे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं,
बोथ साइड यानी दोनों साइड 1/क्यूब रूट कर देते हैं, यानी 1/क्यूब के पावर में कर देते हैं। तो इसे 1/क्यूब के पावर किया तो ये आया, और इसे 1/पावर का अगर इसके ऊपर 1/क्यू रखें तो क्यू से क्यू कट जाएगा और फिर रिजल्ट ये देगा cos θ/क्यू प्लस आई sin θ/क्यू। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा प्लस आई sin थीटा पावर p/q हम लोग फ्रैक्शन में इसे अभी दिखाना है, इसे यानी प्रूव करना है इसे अभी। तो इसे क्या हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इस अगर cos थीटा प्लस आई sin थीटा पावर p और उसके पावर में 1/q, क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इससे अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये रिजल्ट यही आ जाएगा। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और हमने फर्स्ट केस में ये प्रूफ करके दिखाया, यहाँ पर p कोई इंटीजर हो तो उससे हम लोग एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिमावर्स थ्योरम हम लोग केस 1 में प्रूव कर चुके हैं इसे। तो इस तरह से इसे एंगल में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ गया, और ये 1/q के 1/q ऐसा ही है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम लोग पिछले अभी तुरंत ही यहाँ पर 1/q को मल्टीप्लाई कर इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, एंगल मल्टीप्लाई हो जाता है 1/q। तो यहाँ पर उसी तरह से तो यहाँ भी 1/q एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन के लिए एंगल मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट वही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू p/q, जहाँ p/q जानते हैं हम लोग फ्रैक्शन है। हेंस थ्योरम प्रूव्ड, यहाँ पर थ्योरम प्रूव्ड हो जाता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग इस तरह से एक थ्योरम डिमाइवर्स थ्योरम प्रूव हो जाता है। और अभी मैं इसका फोटोज डाल दूंगा, आप पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।